आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जिसने दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी। ये कहानी है नक्सलवाद की और उस सख्त फैसले की जो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लिया। हाल ही में नक्सलियों ने सरकार को संघर्ष विराम यानी ट्रूस का प्रस्ताव भेजा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका जवाब स्पष्ट था, नक्सलवाद के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो। अब यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नक्सलवाद कोई साधारण लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। इसकी जड़ें 1967 के नक्सलवाड़ी आंदोलन तक जाती है। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे 16 राज्यों में फैल गया। पशुपति से तिरुपति तक इसका नेटवर्क था। खून खराबा, बारूदी सुरंगें, पुलिस और निर्दोष ग्रामीणों पर हमले, यही इसका चेहरा था। हजारों जवान और निर्दोष नागरिक इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। लंबे समय तक यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती रही, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ एक साफ और सख्त नीति बनाई। उनकी रणनीति दो शब्दों में सिमटी, जीरो टॉलरेंस, यानी अब कोई समझौता नहीं, सिर्फ दो रास्ते, मुख्यधारा में लौटो या फिर कानून के कठोर प्रहार का सामना करो। इस नीति के बाद देश भर में बड़े ऑपरेशन शुरू हुए। ब्लैक फॉरेस्ट जैसे ऑपरेशन इस बात के प्रतीक है कि सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है। सुरक्षा बलों ने उन इलाकों पर कब्जा किया जहां कभी नक्सलियों का जंगल राज था। आज उन क्षेत्र में भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने केवल सैन्य कार्रवाई पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने समझा कि यह समस्या सिर्फ बंदूक से खत्म नहीं होगी, विकास की स्थायी समाधान है। इसीलिए रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से सड़कें बनाई गई, मोबाइल टावर लगाए गए ताकि गांव वाले देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया गया ताकि हर परिवार सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके, बिजली की पानी की सुविधाएं दी गई, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल खोले गए। पहले जिन गांव में लोग अंधेरे और डर में जीते थे, वहां अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और किसान अपनी उपज बाजार में बेच रहा है। जिन इलाकों में पहले नक्सलवादियों का दबदबा था, वहां अब प्रशासन की सीधी पहुंच है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा कदम उठाया, इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना। अलग अलग राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ, एनआईए, ईडी और अन्य एजेंसियों को एक मंच पर लाया गया। जानकारी का रियल टाइम शेयरिंग शुरू हुआ। नक्सलियों की सप्लाई चेन और फंडिंग नेटवर्क का बड़ा कड़ा प्रहार हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनकी ताकत लगातार कमजोर पड़ती गई। आज स्थिति यह है कि नक्सल हिंसा के मामलों में भारी गिरावट आई है। कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और मुख्य धारा में लौटे हैं। पहले जहां 200 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, अब यह संख्या घटकर गिने चुने इलाकों तक सीमित रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि नक्सलवाद सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज नहीं, बल्कि ये डेवलपमेंट और ट्रस्ट का भी मुद्दा है। जब तक लोग महसूस नहीं करेंगे कि वे भारत की मुख्य धारा का हिस्सा है, तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं। यही कारण है कि उनका फोकस है सुरक्षा भी और विकास भी। आज परिणाम साफ दिख रहे हैं। जिन जंगलों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब स्कूल की घंटी बजती है। जिन गांव में लोग खौफ में सोते थे, जीते थे, वहां अब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साफ कहा, 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। यह केवल बयान नहीं, बल्कि सरकार की ठोस नीति और तेजी से हो रही कार्रवाई का हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चुनौती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर नेतृत्व दृढ़ निश्चय वाला हो तो समाधान निश्चित है। आने वाले समय में नक्सलवाद केवल इतिहास की किताबों में रह जाएगा और भारत का हर कोना विकास, शिक्षा और शांति से भरा होगा।